गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th की वर्कशीट नंबर 4 जो कि 12 जुलाई 2021 की है। इंग्लिश मीडियम में आज हम सॉल्यूशंस देखेंगे, तो शुरू करते हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनमें एक टर्म मैथ्स का होता है 1 2 3 4 और एक टर्म इंग्लिश वाला होता है XYZ, उनको हम कहते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। Algebraic expressions are formed by combining the constant and variable. Constant होते हैं नंबर 1 2 3 4, वेरिएबल होते हैं XYZ। एग्जाम्पल 4x + 7, 3y - 20, 4x² - 3xy etc. Terms having the same algebraic factors are called like terms, जिनके सेम फैक्टर्स होते हैं, जैसे 12x 25x या 2xy 5xy, इनको हम like terms कहते हैं। टर्म्स हैविंग डिफरेंट एल्जेब्रिक फैक्टर्स आर कॉल्ड अनलाइक टर्म्स, जैसे 2xy और 3x, इन्हें अनलाइक कहते हैं। एक्सप्रेशन एक दे रखा है 4x² - 3xy, और टर्म इसके अंदर कौन कौन सी हैं? एक 4x² टर्म है, एक -3xy है, और फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 4x, ये तीन फैक्टर्स हैं, और -3xy में -3x और y। अब एक खास बात है कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कैन बी कैरिड आउट बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग द लाइक टर्म्स। जो एक जैसी टर्म्स होती हैं उन्हीं को आपस में ऐड और उन्हीं को आपस में सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। यानी 3x में जो भी नंबर ऐड होगा वो x वाला ही होगा। 3x में आप 4x को ऐड कर सकते हो, 5x को ऐड कर सकते हो, लेकिन 3x में आप 4xy वाले नंबर को ऐड नहीं कर सकते। ऐसे ही दो एग्जाम्पल उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखे हैं जिसमें उन्होंने ऐड और सब्ट्रैक्ट करके दिखाया है, और फिर लिखा है कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मोनोमियल बाय अ मोनोमियल। तो जो मोनोमियल होगा, मतलब जो नंबर होगा, जैसे 5 और 4 है तो 4ab और 5bc था, लेकिन 5 जो हुआ वो 4 से ही मल्टीप्लाई हुआ, और a जो है वो a से ही मल्टीप्लाई होगा। जैसे b और b आपस में मल्टीप्लाई होकर b का स्क्वायर हो गया, c अकेला था तो c अकेला रह गया। मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल बाय अ मोनोमियल, जो पॉलिनोमियल है, बड़ा टर्म है, उसका अगर सिंगल टर्म से मल्टीप्लाई करोगे तो वो सबसे मल्टीप्लाई होगा जो ब्रैकेट के अंदर है। जैसे यहाँ पे 3p 4p से भी मल्टीप्लाई हुआ, ये 5p से भी हुआ, और ये 7 से भी हुआ। और मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल बाय अ बाइनोमियल, यानी कि अब a + 7 को करोगे तो पहले a इस a से होगा, 3a से होगा, 5 से होगा, फिर 7 भी इन तीनों से होगा। इस तरीके से ही मल्टीप्लिकेशन होती है। प्रैक्टिस वर्क एक्सरसाइज देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड फैक्टर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो पहला वाला a जो है, इसमें टर्म देखते हैं। टर्म इसकी तीन है, 1x और x², और फैक्टर्स देखें तो 1 का फैक्टर 1 ही है, x का x ही है, लेकिन x² के x × x हो गए। ऐसे ही बी पार्ट में देखें अगर, तो टर्म्स हो जाएंगी इसके अंदर 4x², y², फिर हो जाएगी 4x², y², z² -4 दूसरा वाला, और तीसरा हो जाएगा z की 3। ये तीन टर्म्स हैं, और टर्म के फैक्टर्स देखूँ अगर, तो इसका हो जाएगा 4 × x × x × y × y। और सिंपल लिखना चाहो तो अब इस 4 को भी 2 × 2 लिख सकते हो। ऐसे ही दूसरे के फैक्टर्स होंगे -4 × x × x × y × z × z। सिमिलरली z³ के फैक्टर्स z × z × z। ऐसे ही ऊपर इसके अंदर टर्म्स कौन कौन सी हैं? तो टर्म्स तो दो हैं। पहली टर्म है x², y², दूसरी टर्म -20। ये हो जाएगा x × x × y × y। इसको आप लिख सकते हो -2 × 2 × 5। इसको मैंने बिल्कुल ही ब्रेक करके आपको दिखा दिया कैसे लिख सकते हो। अगला है ऐड। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन में जब आपको ऐड करना है, -7m + 5 + 12mn + 2 + 9mn - 8 ± -2mn
-3। एम एन वाले नंबर्स को एम एन वाले नंबर्स से ऐड करते हैं पहले, तो -7 mn, -2 mn हो गया, -9 mn, +12 और +9 +21 mn, अब +5 और +2 +7 और -8 -3 -11। आगे सॉल्व करते हैं। -9 + 12 ये हो जाएगा +12 mn, और +7 -11, प्लस माइनस माइनस 11 -7 -4 होगा, क्योंकि 11 जो बड़ी टर्म है वो माइनस की है। ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन है, वो कहते हैं फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस, तो सम क्या होगा 3x - y + 11, इसमें ऐड करना है प्लस -y -11, तो ये हो जाएगा आपका 3x - y + 11 -y -11। देखिए 11 से 11 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 3x - y। इसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करना है ये, यानी कि -3x - y -11, ये आ जाएगा आपका 3x - y। बाहर माइनस होता है तो ब्रैकेट के अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं। -3x माइनस +y और +11, y से y कैंसिल, 3x से 3x कैंसिल, आंसर में बचेगा सिर्फ 11। थर्ड क्वेश्चन हो गया। फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स विद लेंथ, आपको दे रखी है 3xy, ब्रेथ 2x² और हाइट 2xy²। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है L/B/H। मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 और 2 और 2, तो 3 2 हो जाएगा 6, 6 2 हो जाएगा 12। फिर देखिए x x x, ये हो जाएगा x की पावर 4, y y y की 2, तो y की पावर भी 4। ये हो गया आपका आंसर, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 4 सॉल्व कर लिया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 5 है कि x - 4 को मल्टीप्लाई करना है 3x² + 5y से। तो पहले x को करते हैं 3x से मल्टीप्लाई, फिर x को करते हैं 5 से। तो x × 3x² इज 3x³ प्लस x × 5y इज 5xy। सिमिलरली अब x को करता हूँ 3, अब x हो गया है, तो अब x के बाद जो अगला नंबर है वो मल्टीप्लाई होगा, और अगला नंबर x के बाद कौन सा है -4। तो -4 को 3 से करता हूँ -12x², -4 को 5 से किया तो -20y। ये आ गया आपका आंसर। सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है सिंप्लीफाई a + b 2a - 3b + c माइनस 2a - 3b और c। तो a को 2a से करूँगा तो 2a², ऐसे ही a को -3b से करूँगा तो -3ab, a को c से करूँगा तो +ac। अब b को करता हूँ, b को 2a से करूँगा तो +2ab, b को -3b से करूँगा तो -3b², और b को c से करूँगा तो +bc। आगे सॉल्व करते हैं। -2a × c -2ac, एंड माइनस माइनस हो जाएगा +2a × 3b, 3 2 6, नहीं 6 नहीं होगा, क्योंकि 6 तो 6 में गलत हो जाएगा। ये जगह 3b × c, 3bc और माइनस माइनस प्लस, तो +3bc।
अब देखिए कैसे लिखेंगे इसको। सबसे पहले आया 2a², फिर देखते हैं b² वाला कोई नंबर है, तो ये रहा b² वाला नंबर, -3b², c² वाला कोई नहीं है, फिर ab वाला देखते हैं, तो ab वाला 3ab भी है और 2ab भी है, तो ये हो जाएगा -ab, 3 - 2। फिर bc वाला देखते हैं, तो bc वाला ये भी है और bc वाला ये भी है, तो +4bc, उसके बाद AC देखते हैं, तो AC हो जाएगा -AC। ये है आपका आंसर। तो आज की हमारी मैथ्स की वर्कशीट यहीं पे कंप्लीट हो गई है। शुरू करते हैं आज की साइंस की वर्कशीट को, जो कि है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में पहला कहता है मेटल्स कैन बी मेल्टेड एंड स्ट्रेच्ड इनटू थिन वायर्स। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू गेट स्ट्रेच्ड इनटू थिन वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। एक प्रॉपर्टी होती है डक्टिलिटी, मतलब हम चाहें तो मेटल की वायर्स को हम थिन वायर, मेटल की जो पीसीज हैं उनको थिन वायर में कैलकुलेट कर सकते हैं। मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। द प्रॉपर्टी टू गेट बीटन इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड ज्वेलरी एंड सिल्वर फॉयल। तो मैलिएबिलिटी की बात करें तो मैलिएबिलिटी का मतलब होता है कि जो मेटल है उसको पतली शीट्स में कन्वर्ट करना। जैसे कि आप वो फॉयल यूज़ करते हैं ना, एल्यूमिनियम का फॉयल रोटी रखने के लिए, वो हो गया, या उसके अलावा चांदी का वर्क यूज़ करते हैं, वो हो गया। वो सारे के सारे मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे प्रोड्यूस साउंड एंड नॉन मेटल्स डोंट हैव दीज प्रॉपर्टीज। तो मेटल जो होता है वो साउंड भी प्रोड्यूस करता है, नॉन मेटल्स ऐसा कुछ नहीं करते। मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस विच बर्न्स विद अ पॉप साउंड। तो मेटल जो है, मेटल पॉप साउंड की आवाज़ से आवाज़ करते हैं जब उनके अंदर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। वो कब प्रोड्यूस होती है? जब वो एसिड से रिएक्ट करते हैं। ऐसे ही मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस बेसिक ऑक्साइड्स विच टर्न रेड लिटमस ब्लू। तो मेटल जो है वो बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं जो रेड लिटमस को ब्लू बना देते हैं। देन नॉन मेटल्स लाइक सल्फर रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड्स विच टर्न ब्लू लिटमस रेड अपॉन एडिंग वाटर। तो नॉन मेटल्स जो है वो एसिडिक बनाते हैं ऑक्साइड्स, मेटल जो होते हैं वो बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, नॉन मेटल जो है वो एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशंस। तो जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होते हैं वो कम रिएक्टिव मेटल को उनकी जगहों से हटा देते हैं। यूज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो मेटल्स यूजुअली मशीन्स बनाने के लिए, गाड़ियाँ बनाने के लिए, बर्तन बनाने के लिए इनको यूज़ करते हैं, जबकि नॉन मेटल को यूज़ करते हैं फायर क्रैकर्स यानी कि पटाखे, एंटीसेप्टिक गैसेस। कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे मेटल मरकरी जो होता है वो लिक्विड होता है, ब्रोमीन जो होता है वो लिक्विड होता है, फॉस्फोरस बहुत तेज़ से रिएक्ट करता है जबकि वो नॉन मेटल है, सोडियम पोटेशियम मेटल है लेकिन हार्ड नहीं है, बहुत सॉफ्ट है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। ऐसी ग्रेफाइट एक नॉन मेटल लेकिन गुड कंडक्टर है। अब एक्सरसाइज देख लेते हैं। नेम नॉन मेटल्स विच आर एसेंशियल फॉर ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग के लिए एसेंशियल कौन है? ऑक्सीजन यूज्ड एज वाटर डिसइंफेक्टेंट, क्लोरीन आपने सुना भी होगा, क्लोरीन की गोली डाल दी है हमने स्विमिंग पूल में। विच मेटल एंड नॉन मेटल एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म्स एट रूम टेम्परेचर। तो मेटल की बात करूं तो मेटल होता है मरकरी, और नॉन मेटल की बात करूं तो ब्रोमीन। फिर आपका डक्टिलिटी और मेलिएबिलिटी की डेफिनेशन बतानी है, जो सबसे लास्ट में आपको बताता हूँ। अभी आगे देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। विच नॉन मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? ग्रेफाइट, जो कि कार्बन होता है। फिर है व्हाट इज द नेचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल ऑक्साइड्स। तो मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं वो होते हैं बेसिक, और नॉन मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं वो होते हैं एसिडिक। चलिए ये तो बहुत सिंपल है, स्क्रीन पॉज करके आप आंसर लिख सकते हैं। तब तक मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी आपको दिखाता हूं उसके बाद। चलिए मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी का आंसर भी देख लेते हैं। ये है डक्टिलिटी। Metals can be melted and stretched into thin wires. The property of metal to get stretched into thin wires is called ductility. And metals can be beaten into thin sheets. This property to get beaten into thin sheets is called malleability. तो malleability और ductility का आंसर भी बिल्कुल आपके सामने है। पॉज करके अपना malleability and ductility लिख लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, मुझे लगता है आपने आज की मैथ्स और साइंस की वर्कशीट भी कंप्लीट कर ली होगी अब तक। जो भी आपको देखना हो आप वीडियो को आगे और पीछे देख के कर सकते हैं। हम आपसे फिर मिलेंगे अगली मैथ्स और साइंस की वर्कशीट्स के साथ। तब तक के लिए बच्चों, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।